आ गया इस पर लगातार हाई कोर्ट पर सबकी निगाहें थी और इस बीच अहम खबर आपको बता रहे हैं, झारखंड हाई कोर्ट की तरफ से शेल कंपनी मेंटेनेबिलिटी मामले पर फैसला आ गया है। बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस बीच हाई कोर्ट में याचिका को सुनवाई योग्य माना गया है। हाई कोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। बड़ी खबर, अहम फैसले का इंतजार सबको। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण की अदालत ने यह फैसला सुनाया है और अब इस मामले पर पहले फैसला सुरक्षित रखा गया था और अब फैसला आ गया। शेल कंपनी मेंटेनेबिलिटी मामले से जुड़ा ये अहम मामला अब सबके सामने। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले पर आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल जहां सबकी निगाहें टिकी थी इस मामले पर, अदालत ने कह दिया है कि यह सुनवाई योग्य है। अब आगे इस मामले पर कार्यवाही आगे बढ़ेगी तो क्या कुछ खास होता है शेल कंपनी मेंटेनेबिलिटी मामले में, यह देखना बेहद खास होगा। बहरहाल सबकी निगाहें झारखंड हाईकोर्ट पर टिकी थी और हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। अहम खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। तो इस बीच अहम खबर, चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था और अब फैसला सामने है। शेल कंपनी मेंटेनेबिलिटी मामले पर हाईकोर्ट ने फैसला सुना है, इसे सुनवाई योग्य माना है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। तो आगे क्या कुछ इस मामले पर होता है यह बेहद खास है, क्योंकि इस मामले पर कई अलग अलग दलीलें दी जा रही थी और कई अटकलें लगाए जा रहे थे, पर अब इन तमाम अटकलों पर पूर्ण विराम लगाते हुए अदालत ने शेल कंपनी मेंटेनेबिलिटी मामले पर सुरक्षित फैसले को रखा था और अब इस मामले पर आज अदालत ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। तो ये बेहद खास है, सुनवाई योग्य माना गया है और अब इस मामले पर आगे जो कार्यवाही होगी ये बेहद खास है, क्योंकि इसमें कई अधिकारी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मामले में शामिल है। तो शेल कंपनी मेंटेनेबिलिटी मामले पर इससे पहले कहा जा रहा था कि याचिका को खारिज कर दिया जाए, तमाम अटकलें लगाई जा रही थी, तमाम दलीलें दी जा रही थी, पर अदालत ने इसे सुनवाई योग्य माना है। वरिष्ठ सहयोगी शाहनवाज अख्तर का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। शाहनवाज जी, क्या कुछ अदालत ने कहा है? देखिए, सबसे बड़ी खबर तो आ ही चुकी है, वो ये है कि मेंटेनेबिलिटी पास कर लिया है। लिटमस टेस्ट याचिकाकर्ताओं ने, उनके वकीलों ने पास कर लिया है। अब ये सुनवाई योग्य मामला हो गया है और माननीय अदालत ने कहा है कि अब मेरिट पे बहस करें। लेकिन जो सरकार के पक्ष के वकील हैं उनका कहना है कि हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं और हम ऑर्डर पढ़ना चाहते हैं। ऑर्डर पढ़ने के बाद हम मेरिट पे बहस करेंगे। बहरहाल एक बहुत इंतज़ार था, इस बात का इंतज़ार था कि मेंटेनेबिलिटी टेस्ट जो होती है वो अगर पास नहीं कर पाते याचिकाकर्ता के वकील तो एक क्वेश्चन उठ जाता पीआईएल करने पर, और आगे की जो ये सारी चीज़ें हैं पीआईएल पर ही क्वेश्चनेबल हो जाती। लेकिन अब चूँकि ये जो दो मामले हैं, खनन पट्टा और शेल कंपनी, ये दोनों मामले में सुनवाई होगी आगे, अब मेरिट पे बहस होगी। अब जिन लोगों के नाम हैं उन लोगों की परेशानी बढ़ेगी। अब उनके वकीलों को भी तैयारी करनी पड़ेगी जिरह का जवाब देने के लिए, क्योंकि अब सरकारी वकील जो हैं और 10 जून को अगली सुनवाई संभवतः होनी है। कंफर्म करें अपने रिपोर्टर से। बहरहाल 10 जून को ये सुनवाई हो सकती है इस मामले में, अगली सुनवाई, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि मेरिट पे बहस के लिए अभी पूरा ऑर्डर पढ़ना पड़ेगा और ऑर्डर पढ़ने के नाम पर उन्होंने समय मांगा और जाहिर है 10 जून को अब अगली सुनवाई की तारीख के बारे में बात सुनने में आ रही है। लेकिन ऑफिशियली आप कंफर्म करें। और ये मामला एक नया मोड़ ले चुका है। अब एक जो बैरियर था वो पार कर लिया है याचिकाकर्ताओं ने और अब अदालत मेरिट पे सुनवाई करेगी। हो सकता है कि अब इस ऑर्डर को चैलेंज करें ये लोग सुप्रीम कोर्ट में। ये सब कानूनी पक्ष और उसकी दलीलों पर डिपेंड करेगा। आगे बहुत सारा वक्त अभी मिल गया है बहरहाल दोनों पक्षों को अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इसमें एक तरह से याचिकाकर्ताओं ने जो याचिका डाली थी उसकी जीत होती हुई फिलहाल दिख रही है। अब आगे अदालत पूरी तरह से मेरिट पर, अदालत में जो याचिकाकर्ताओं ने जिन जिन लोगों के नाम लिए हैं, जिन जिन शेल कंपनियों का जिक्र किया है,
खनन पट्टा, एफिडेविट, ये सब सारी चीज़ें जितनी भी हुई हैं सबकी अब अदालती प्रक्रिया में सुनवाई होगी, पेपर्स मांगे जाएंगे, वैलिडिटी पेपर की चेक की जाएगी और ये सुनवाई आगे चलती रहेगी। और इसमें दोनों पक्ष के जो वकील हैं वो शरीक होते रहेंगे। अभी तो ये सुनवाई वर्चुअल चल रही है, लेकिन हो सकता है कि छुट्टियों के बाद फिजिकल सुनवाई का भी दौर चले। हालांकि सरकार के पक्ष के वकील चूंकि दिल्ली के हैं, कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी जो उनके निजी वकील हैं, वो दोनों चूंकि दिल्ली में हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो वर्चुअल सुनवाई हो। बहरहाल अब 10 जून की तारीख का इंतजार करना चाहिए कि आगे 10 जून को जो सुनवाई होगी उसमें आगे मेरिट पे बहस होगी। जी शाहनवाज जी, ये भी जानना चाहेंगे कि दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ दलीलें दी गई थी और आगे अब इन दोनों पक्षों की तरफ से क्या कुछ होना है, क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है और फिलहाल अगर हम रुख की बात करें तो क्या कुछ सामने आ रहे हैं? देखिए, जितनी दलीलें थी वो सब पिछली ही सुनवाई में दी गई थी और बहुत डिटेल में दी गई थी। 4 घंटे 4.5 घंटे के आसपास पिछली बार जो सुनवाई चली और सुनवाई के दौरान दलील तो यही थी जो मैंने कहा भी कि सरकार के पक्ष के जो वकील हैं, 2 माननीय वकील हैं, कपिल सिब्बल और मुकुल रोहतगी, उन्होंने इस पूरी याचिका को ही संदेहास्पद बताया था और कहा था कि इंटेंशनल है ये, और बार बार इस तरह से मुख्यमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ याचिकाएं डाली गई हैं। इसके अलावा जो दीवान इंद्रनील सिन्हा जिन्होंने 2013 में याचिका दायर की थी शेल कंपनी होने को लेकर के, उसको क्वेश्चन किया गया था कि उस पर चूंकि हाई कोर्ट ने तब ये याचिका रद्द कर दी थी और 50,000 रुपये भी लिए थे। तो जब जाहिर है जब ये एक बार हो चुका है तो फिर उसमें सप्लीमेंट्री SLP फाइल हुआ है तो वो वैध नहीं है। ये प्ली था, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रेफर किया हाई कोर्ट को और हाई कोर्ट में फिर सुनवाई हुई, 4.5 घंटे सुनवाई हुई। दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें थी। सरकार की दलीलों के बारे में मैंने आपको बताया, लेकिन जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता है उन्होंने उसको सही ठहराया PIL को और कहा कि इस पे क्वेश्चन नहीं किया जाना चाहिए। जब एक मामला सही है तो दूसरा मामला गलत कैसे हो सकता है। तो देखना दिलचस्प है शाहनवाज जी, आगे इस मामले पर क्या कुछ होता है। आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ सहयोगी आयुष भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करते हैं क्या कुछ जानकारी उभर कर सामने आ रही है। आज जिस तरीके से अदालत ने इस मामले पर फैसला सुनाया है, तो आयुष क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल अमित, देखिए अपडेट ये है कि झारखंड हाई कोर्ट अब जो है मेरिट पे सुनवाई करेगा। सेल कंपनी हो, माइनिंग लीज हो या फिर मनरेगा मामला हो, ये तीनों को जो है अब कोर्ट एक साथ सुनवाई करेगी। 10 जून की तिथि मुकर्रर हो गई है और आज झारखंड हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि जो याचिका है वो मेंटेनेबल है, सुनवाई के योग्य है। चीफ जस्टिस ऑनरेबल चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन उपस्थित पहले हुए, वो तमाम चीजों देखिए तमाम चीजों को समझने के लिए हमारे साथ झारखंड हाई कोर्ट अधिवक्ता धीरज कुमार हैं, हम उन्हीं से समझते हैं। सर, मेंटेनेबल है, याचिका सुनने योग्य है, क्या कुछ कहेंगे? ये जो खनन पट्टा मामला एवं जो सेल कंपनी का मामला जो है जिस पर जनहित याचिका दायर किया गया था, उस जनहित याचिका को माननीय खंडपीठ ने, जो कि मुख्य न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन एवं न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ है, वो उसे सुनने योग्य माना है और इसे मेंटेनेबल कहा है कि ये मेंटेनेबल है और इसकी सुनवाई होगी। इसकी विस्तृत सुनवाई के लिए 10 जून का समय मुकर्रर किया गया है और 10 जून को इसकी विस्तृत सुनवाई होगी। कहा जा रहा है कि फिजिकल सुनवाई होगी, हालांकि जो है महाधिवक्ता राजीव रंजन ने कहा कि हाइब्रिड सुनवाई हो, तो फिजिकल सुनवाई और हाइब्रिड में क्या कुछ अंतर आ जाएगा और कैसे क्या समझे हम लोग? देखिए, चूंकि देश के सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी जो हैं वो फिजिकल मोड में अब सुनवाई प्रारंभ कर दिया है, तो झारखंड हाई कोर्ट में ही अभी तक वर्चुअल मोड से सुनवाई हो रही थी और फिजिकल मोड में भी 2 दिन सुनवाई होती थी, जो कि अब वैकेशन के बाद जो 6 जून से जब कोर्ट प्रारंभ हो रहा है तो फिजिकल मोड में इसकी सुनवाई होगी। और ये चूंकि अति महत्वपूर्ण मामला है, इसको फिजिकल मोड में ही सुनने का माननीय मुख्य न्यायमूर्ति ने आदेश किया है।
तो देखिए 10 जून की तिथि अब जो होगी वो उस दिन से बहस शुरू होगी इसके मेरिट पे, जैसा कि हमारे जो अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया है। और आपको तमाम चीजों को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से सरकार ने दलीलें पेश की थी या कहीं व्यक्तिगत रूप से भी जो है दलीलें पेश की, वो तमाम दलीलों को खारिज कर दिया है झारखंड हाईकोर्ट ने। अब कहा है कि जो याचिका है वो वैध है। अब इस पर हम जो विस्तृत सुनवाई करेंगे और जो कुछ भी है आगे चलकर निकल कर आएगा हम उसको सामने रखेंगे। अमृत, जाहिर सी बात है। हालांकि अमृत ये भी हमें अपडेट दे दूं कि सुनवाई अभी भी जारी है, अभी भी। जी, क्या कुछ इस मामले पर जानकारी और भी सामने आ रही है आयुष, आप जो बता रहे थे, और ये भी इसी के साथ जानना चाहेंगे कि खनन पट्टा शेल कंपनी मामले पर किस तरीके से ये घटनाक्रम की शुरुआत होती है, किस तरीके से अदालत की कार्रवाई शुरू होती है, अब तक क्या कुछ रहा खास? देखिए अमृत, ये समझने की जरूरत है कि 2 याचिकाएं हैं जिसपे कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो जा रहे थे। पहली जो याचिका हुई वो 4290/21 यानी पिछले साल ये दायर हुई थी। सेल कंपनी मामला था, मुख्यमंत्री या उनके करीबियों के आय से अधिक संपत्ति और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग से जोड़कर यह याचिका की गई थी। और इसको कहीं ना कहीं इस याचिका के सवाल इसलिए उठाए जा रहे थे कि चूंकि सरकार की दलील थी कि इस तरह की याचिका जो है पहले ही की गई है। दीवान इंद्रनील सिन्हा की याचिका थी जिसे झारखंड हाईकोर्ट ने ही रद्द कर दिया। तो ऐसे में इस पे सवाल उठते। वहीं जो वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने है उसने दलील पेश की थी कि कहा था कि जो हाईकोर्ट रूल है वो 4A, 4B और 5 उसके तहत जो है ये तार्किक नहीं है, इसे रद्द कर दिया जाए। हालांकि आपको इसमें देखिए माइनिंग लीज का आपको इसमें समझना होगा कि जो पिछली सुनवाई हुई थी तो जो हेमंत सोरेन के व्यक्तिगत रूप से पक्ष रख रहे जो पूर्व अटॉर्नी जनरल जो है मुकुल रोहतगी ने यह कहा था कि जो ये सेल कंपनी के साथ साथ माइनिंग लीज का जो भी है ये भी याचिका जो है वो तथ्यहीन है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको एक राजनीतिक द्वेष के आधार पर ये जो की गई है तो इसे भी रद्द कर देना है। तो तमाम कह सकते हैं कि इसको ये दलीलों को अदालत ने दरकिनार कर दिया, अब सुनवाई करेगी। चूंकि सेल कंपनी कहीं ना कहीं इस पे सवाल उठ रहे थे और अब इसके बाद चूंकि एसएलपी के बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी के बाद अब हाई कोर्ट ने भी इस पे इसके मेंटेनेबिलिटी पे सुनवाई कर ली और बहस हो गई। तो अब कहें तो चीजें जो है परस्पर जो चलती है, अब जो है सुनवाई चलेगी। और रहा बात इसमें एक याचिका जुड़ी है, आपको बता दें कि अनिल दुबे की याचिका है, पीएमएलए है जो पूजा सिंघल से जुड़ा हुआ है और पूजा सिंघल प्रकरण पे अभी भी जांच चल रही है। ईडी अब विस्तृत जांच कर रही है। कल भी कई डीएमओ को जो है ईडी कार्यालय में बैठाकर पूछताछ की गई, उनके संपत्ति से जुड़ा या कहे जो कनेक्शन है या जो पूरा प्रकरण है या सिंडिकेट है उसको खंगालने के प्रयास के। तो ये तमाम चीजें अब अदालत में रखी जाएगी, क्योंकि तुषार मेहता ने भी कहा। देखिए फिजिकल सुनवाई की जो है वो कैसे दलील जो है उन्होंने तुषार मेहता जो एसजीआई है उन्होंने पेश की है कि अदालत से कहा है कि जो सुनवाई है वो फिजिकल में की जाए। तो आने वाले समय में काफी महत्वपूर्ण चीजें जो हमें दिखाई देंगे और मे भी ये भी हो सकता है आने वाले समय में जो सील बंद रिपोर्ट है जिसको कहीं ना कहीं अभी तक कई सवाल जो है सरकार की तरफ से उठाए गए थे वो भी सामने आ सकता है अमृत, कि उसमें क्या कुछ है और राज्य को ये पता चल पाएगा कि मेजर माइनिंग हो या जो भी है चिप्स स्टोन वगैरह माइनिंग है। आयुष, आप हमारे साथ बने रहिए। तो लगातार अदालत पर निगाहें सबकी टिकी हुई थी और इस बीच अदालत ने अहम फैसला सुना है। वरिष्ठ सहयोगी शाहनवाज अख्तर का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। शाहनवाज जी, 3 मामले, तो क्या इन तीनों मामलों को एक साथ आने वाले वक्त में अदालत सुनेगी या फिर अलग अलग, क्या कुछ आगे कार्रवाई देखने को मिलेगी? पक्ष के वकील कुछ कह रहे हैं और ये हम आपको सीधे सुनाते हैं। ठीक है, सर आज बड़ी जिया क्या कुछ हुआ अदालत? आज देखिए हमारे हिसाब से पहला स्टेप हम लोगों ने पार कर लिया बड़ा सक्सेसफुली और इसमें माननीय न्यायालय ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटिशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटिशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो और सीएम का जो माइनिंग लीज है
ये दोनों जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली। और माननीय न्यायालय का कहना है कि 70 to 80 पेजेस का बहुत लेंथी जजमेंट्स है, तो ये जजमेंट जो है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगा सबके लिए और अपलोड हो जाएगा। लेकिन जहां तक मेरिट की बात है, अब मेरिट पे सुनवाई के लिए आज माननीय न्यायालय ने सबको कहा, एडवोकेट जनरल को भी कहा कि आप मेरिट पे सुनवाई शुरू कर दीजिए, सुनाइए अपना। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको समय चाहिए काफ़ी लंबा। हम लोगों ने अपोज किया कि चूंकि एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है, इसको हम लोग सुनेंगे, लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे। इसको ट्यूसडे को ही शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी, और इसको 10 तारीख को अब सुनवाई के लिए रखा गया है कि मेरिट पे इसकी सुनवाई हो। क्या दो जो आज पास किया मेंटेनेबल है? दोनों केस में मेंटेनेबल है, ऐसा माननीय न्यायालय का कहना है कि दोनों केस जो है मेंटेनेबल है और ये सुनवाई योग्य है। यानी शिवशंकर शर्मा का जो क्रेडेंशियल था और उनका मेंटेनेबिलिटी पार्ट था, उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली माननीय न्यायालय के ध्यान में हम लोगों ने मीट कर लिया है, और ऐसा हम लोगों का जो सबमिशंस था उसको माननीय न्यायालय ने मान लिया। हाँ, माननीय न्यायालय ने कोई ग्राउंड्स नहीं दिया, इसलिए क्योंकि बहुत लेंथी ऑर्डर है। माननीय न्यायालय का कहना था कि हम जो है ये ऑर्डर 1-2 दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते। तो फिलहाल केस एडमिट हो गया? केस एडमिट हो गया, अब ये केस चलेगा। ऐसा हम लोगों का एक बहुत खुशी की बात है कि माननीय न्यायालय ने हम लोगों का जो आर्गुमेंट था, जो सॉलिसिटर जनरल का तुषार मेहता साहब का आर्गुमेंट था, हम लोगों का आर्गुमेंट था, उसको माना और इसको आगे बढ़ने के लिए कहा है कि अब ये मामला आगे बढ़ेगा। इसको चैलेंज कर सकते हैं? वो तो हमेशा ओपन है लोगों के लिए, क्योंकि पूर्व में भी राज्य सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहां से एक ऑर्डर आया था माननीय न्यायालय का, तो उस पर जो है ये मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई। और ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय का कहा था ऑर्डर में कि आप जो है मेंटेनेबिलिटी पे सुन लीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर जाइए मेरिट पे। तो आज माननीय न्यायालय जो है प्रोसीड कर रही थी मेरिट पे, लेकिन राज्य सरकार जो है उस पर आर्गुमेंट करने के लिए तैयार नहीं हुई। इसके लिए कहा गया कि सिब्बल साहब नहीं है और उनके लिए कुछ इनकन्वीनियंस है पर्सनल, तो इसलिए उसको रखा गया है ट्यूसडे के बदले 10 तारीख को। क्या 10 जून को दोनों पर मेरिट पर सुनवाई होगी? अब तीनों मामले पे मेरिट पे सुनवाई अब होनी है। अब कोई इंट्रीम मेंटेनेबिलिटी पार्ट जो है वो नहीं रह गया है तीनों केस में, क्योंकि तीसरा केस में तो था ही नहीं मनरेगा वाला में, लेकिन 2 केस माइनिंग और शेल कंपनीज वाले में था। वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय ने सुना और हमारे पक्ष में आज का दिन में न्याय आया है। सर, सरकार की तरफ से जो दलीलें रखी गई थी, लंबा बहस चला था, तो अदालत की किन चीज़ों के आधार पर दलीलों को खारिज? देखिए, चूंकि कोई अभी उसके बारे में चर्चा नहीं हुई है, हम लोगों ने देखा नहीं है पिटिशन ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट का, और ऐसा किसी के सामने नहीं है, इसलिए ये कहना भी उचित नहीं होगा। हम लोगों ने सबमिशन जो किया था उसको लगता है कि माननीय न्यायालय ने अप्रिशिएट किया है, ऐसा हमें लगता है। ठीक। तो आपने सुना कि किस तरह याचिकाकर्ताओं की वकील की जीत हुई है, और मेरे साथ मौजूद हैं राजीव कुमार साहब। और हम आज क्या फील कर रहे हैं, चूंकि आपकी याचिका को ही क्वेश्चन कर लिया गया? खुशी की बात है आज कि जो महाघोटाला हुआ है झारखंड में, और उसकी सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय ने एक तरह से आदेश दे दिया है कि अब इसकी मेंटेनेबिलिटी पार्ट जो है वो अब क्वेश्चन नहीं रहा। और हम लोग जो बोल रहे थे कि पिटिशनर का क्रेडेंशियल और वो लोग रेज कर रहे थे, और ये भी रेज कर रहे थे कि पिटिशनर जो मेंटेनेबल है कि नहीं है, क्योंकि इसमें मेरिट है कि नहीं है, वो सारी चीज़ों को माननीय न्यायालय ने मान लिया है कि ये मेंटेनेबल है और मेरिट पर इसकी बहस हो सकती है। आप कह रहे थे कि समय अगर ज़्यादा मिल जाएगा तो एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाए। सबमिशन था, माननीय न्यायालय ने कहा कि ऐसा नहीं है, इसको हम लोग जल्द से जल्द सुनवाई करना चाहते हैं। इसी के लिए शुरू में माननीय न्यायालय जो है इसको मंगलवार को सुनवाई करना चाहती थी, लेकिन उनका कुछ पर्सनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि सीनियर एडवोकेट मिस्टर 10 तारीख को रखा गया है, हालांकि वो 17 तारीख को मांग रहे थे। उतना समय देने के
लिए तैयार नहीं हुई माननीय न्यायालय। अब ये लगता है कि ये हम लोगों का चल पड़ा है और हमें पूरी खुशी है और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये न्याय जो है आज स्थापित हो गया है और माननीय न्यायालय के अक्षर से जो कलम से जो निकला है, जो आज आदेश आ रहा है, उसके मेंटेनेबिलिटी पे जो ये हम लोगों को सूचना मिल रही है और जो जैसा माननीय न्यायालय ने कहा कि मेंटेनेबल है, ये बहुत खुशी की बात है। हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करते हैं माननीय न्यायालय का और ये न्याय की जीत हुई है, पहला स्टेज है ये, ऐसा हम मानते हैं। तो ये थे याचिकाकर्ता के वकील शिवशंकर शर्मा के वकील राजीव कुमार, जो आज बेहद खुश हैं और उनका जितना अमला है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ वकील हैं, उनके असिस्टेंट्स हैं, सब बेहद खुश हैं। और जब ये सुनवाई पहली मेंटेलिटी पर यस कहा गया, लिटमस टेस्ट पास हुआ, तभी अंदर से निकलकर उनके एक असिस्टेंट ने हम लोगों को ये सूचना दी और बेहद खुशी का इजहार किया कि हम लोगों की जो क्रेडिबिलिटी है उसको क्वेश्चन किया गया था और माननीय अदालत ने हमें पास कर दिया है। जो चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और एस.एन. प्रसाद की खंडपीठ में मामले पर सुनवाई हुई है और शहनवाज हमारे सहयोगी इस खबर पर पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं और उन्हीं का हम रुख करते सीधा और जानते उन्हीं से अब चीजें किस तरीके से बदली और क्या कह रहे हैं दोनों पक्ष। शहनवाज, अब फैसला आ गया, इस फैसले के क्या मायने माने जाए, क्या चीजें होंगे आगे? देखिए, फैसला निर्णायक मोड़ पर खड़ा था। जो आरोप लगाए गए थे मुख्यमंत्री और उनके सहयोगियों पर शेल कंपनी खोलने के बारे में, गलत रूप से, कथित रूप से गलत खनन पट्टा हासिल करने और मनरेगा का भी एक मामला था, तीनों मामले चल रहे थे। हालांकि उसको अलग करके मामले को देखा जा रहा था, लेकिन आज जब सबसे पहला तो जजमेंट रिजर्व हो गया था और हम लोग भी उम्मीद कर रहे थे कि आज कोई जिरह नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कोई आर्गुमेंट नहीं होगा, माननीय अदालत सीधे सीधे जजमेंट सुनाएगी और फैसला सुनाएगी। और फैसला आ भी गया समय से, और फैसला ये था कि मेंटेनेबिलिटी पर जो क्वेश्चन किया गया था उस पर अदालत सहमत नहीं हुई, उन्होंने मेंटेनेबिलिटी को पास कर दिया और कहा कि ये अदालत में ये मामला सुनवाई योग्य है, इस पर मुहर लगा दी। और ये दोनों मामले पर, शेल कंपनी पर भी और खनन पट्टा लीज मामले पर भी। और जैसे ही ये बात आ गई कि अब ये जो याचिका है वो सही है, सुनी जा सकती है, तो एक नया मोड़ आज से इस मुकदमे ने ले लिया। अब सबसे पहली बात ये कि हालांकि 17 जून का समय मांग रहे थे सरकारी पक्ष के वकील, लेकिन उतना समय अदालत ने नहीं दिया और कहा कि नहीं, इतना समय नहीं मिल सकता है। 10 जून को ये सुनवाई होगी और फिजिकल होगी। आप समझ सकते हैं कि अदालत बहुत सीरियस है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकील ने ये तर्क दिया कि बहुत सारे एविडेंस जो हैं वो डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं, जो कि अब मामला सुनवाई की ओर आगे बढ़ेगा। बहुत सारे गवाहों को प्रभावित किया जा सकता है, एविडेंस मिटाए जा सकते हैं, लिहाजा ज़्यादा वक्त न दिया जाए। लिहाजा 17 तारीख की जो मांग थी वो नहीं मानी गई और 10 तारीख को सुनवाई होगी और ये सुनवाई फिजिकल होगी, ऐसा कहा जा गया है। अभी याचिकाकर्ता के वकील ने अभी थोड़ी देर पहले बात किया है। मैं कोशिश करूंगा याचिकाकर्ता के वकील अगर फ्री हो गए हों तो आप उनसे भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अभी याचिकाकर्ता के वकील के घर पे, जहां पर मैं भी मौजूद हूं, मीडिया का जमवाड़ा है और वो भी बहुत खुश हैं इस वक्त। जो उनकी जो पूरी की पूरी उनका क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन हो गया था और हर मामले में पाया जाता है कि जो दलित याचिकाएं होती हैं, अगर वो एक बार खारिज होता है सवाल उठने लगते हैं, लेकिन इस बार कम से कम चलिए याचिकाकर्ता जो पीआईएल करता है उनकी दलीलों को माना है कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट से होकर हाईकोर्ट वापस पहुंचा, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट से वापस हाईकोर्ट में भी चीजें अब उसी दिशा में जिस बात को लेकर जनहित याचिका दाखिल की गई थी। ये मुकदमा दिलचस्प रहा, बहुत महत्वपूर्ण है मुकदमा, चूंकि एक स्टेट के मुख्यमंत्री और उनके साथियों के बारे में है और एक पीआईएल का मामला है, जिस पीआईएल को अक्सर ये समझा जाता है कि ये इंटेंशनल होता है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि हाई कोर्ट ने उसको सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रेफर किया कि आप इसको मेंटेलिटी पे पहले टेस्ट कीजिए और उस पर मुहर लगाई है माननीय अदालत ने। और यही इसकी एक याचिका की एक पीस जो है
2013 में दायर किया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया था हाई कोर्ट ने। इसलिए ये भी संभावनाएं जताई जा रही थी कि हो सकता है कि उसका आधार बना करके बहुत जिरह की कपिल सिब्बल ने, मुकुल रोहतगी ने ये तर्क दिया कि एक बार ये याचिका पहले भी खारिज की जा चुकी है, जुर्माना तक हुआ है 50,000 का, और जो याचिकाकर्ता अब इस दुनिया में नहीं है पुराने वाले, और उसी में SLP डाल करके उसको और महत्वपूर्ण बना दिखाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को रेफर किया और हाई कोर्ट ने उस पर मोहर लगा दी कि याचिका एक चीज जानना चाहिए गलत कि आप नहीं पुलिस है, सुनवाई के दौरान सुनवाई योग चीजों है। को जाना आपने अब समझा है, उसमें जो शहनाज लीज का मामला और साथ में शेल कंपनी का मामला और एक जो मामला था जिससे पहले अलग किया था हाई कोर्ट ने कि वो जो मनरेगा का मामला था, अब ये क्या तीनों एक साथ इन पर आगे चीजें बढ़ेंगी, जो प्रक्रिया है सुनवाई की वो आगे एक साथ बढ़ेंगी, किस तरह से होगा चीज अब? जी हाँ, बिल्कुल। अब तीनों मामले सुनवाई के दौरान आएंगे। अब ये माननीय अदालत जब उस दिन सुनवाई के लिए ओपन होगी 10 जून को, तब ये फैसला उस टाइम ये जाना जा सकेगा। लेकिन शेल कंपनी का मामला, खनन लीज का मामला और मनरेगा का मामला, ये तीनों मामले अब आगे बढ़ेंगे और इनसे जितने भी लोगों का ताल्लुक है, जितने लोग इन्वॉल्व हैं इनमें, अब उनको भी अपने बचाव की तैयारियां करनी पड़ेगी, उनको भी अपने हक में सारे एविडेंस जमा करके अदालत के सामने पेश करनी पड़ेगी। और जो याचिकाकर्ता हैं, जिनकी आज एक तरह से एक आज आंशिक जीत हुई है, क्योंकि उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी जो है वो क्वेश्चन कर ली गई थी, लेकिन माननीय हाई कोर्ट ने उसको आगे बढ़ा दिया है और उसको कहा है कि आपकी याचिका सुनने लायक है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो बहरहाल एक बहुत ही इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा आज का जजमेंट, क्योंकि ये PIL जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ विसिल ब्लोइंग है। और ऐसे ही PIL से आपने पहले भी देखा कि मधु कोड़ा एंड कंपनी के लोगों को जेल हुई और वो लोग छलाके के पीछे हैं, बहुत सारी संपत्ति उनकी अटैच हुई। 1900 करोड़ की संपत्ति अकेले एग्नो सेक्का की जब यहाँ पर अटैच हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार का लेवल झारखंड में कितना बड़ा है। और PIL करने वाले लाख बदनाम हो, PIL में ऐसे होता है वैसे होता है, लेकिन इसी PIL ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल बहुत सारे लोगों रोकना को चाहेंगे आप? लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।